नमस्कार, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं अजीत कुमार पर्सनल ब्लॉग। फ्रेंड्स, खबर है एक बार फिर से दुनिया के अंदर एक छोटा सा देश जो चीन के कर्ज जाल में फंसते जा रहा है। जैसा कि हम सभी को पता है, चीन जिसको भी आज तक कर्ज देता है वो देश बर्बाद हो जाता है, डिफॉल्ट होने के कगार पे खड़ा हो जाता है। पिछले कई दशकों में हमने देखा कि पाकिस्तान को कैसे चीन ने बर्बाद कर दिया कर्ज दे देकर। उसके बाद गवाह है, श्रीलंका को बर्बाद किया, उससे पहले म्यांमार को बर्बाद किया, उससे पहले ना जाने दुनिया के कई सारे छोटे बड़े देश को चीन अपने कर्ज जाल में फंसा के बर्बाद कर चुका है। अब बारी है मालदीव, वो मालदीव जो पिछले 1-1.5 साल से भारत के नाको चने परेशान कर रखा है। मतलब भारत के इतना करीब होते हुए भारत के हिंद महासागर में एक छोटा सा टापू जो महज 6-7 लाख का आबादी रखता हो, वो देश जो चीन के चक्कर में आके भारत से दुश्मनी कर लिया। पिछले 1-1.5 साल से मालदीव का हालात इतना खराब हो चुका है, उसका आर्थिक स्थिति इतना खराब हो चुका है कि चीन के बहुत बड़े कर्जदार जाल में वो पहले से फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे खबर है, अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग में लेकर आता हूं। उसमें खबर है कि विश्व बैंक के अनुसार 1.3 अरब डॉलर का कर्ज पहले से मालदीव के ऊपर है, जिसका सबसे बड़ा कर्जदाता, सबसे बड़ा हिस्सा चाइना के पास है। बीजिंग का कर्ज 1.3 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, ये मैंने विश्व बैंक का रिपोर्ट है। उसके बाद फिर से मालदीव का बातचीत बीजिंग के साथ चल रहा है और फिर से वो कर्ज देने के लिए तैयार है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि चाइना का उद्देश्य कुछ और है, ना कि मालदीव को मदद पहुंचा के उसके आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना या उस देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जाना। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ चाइना का दुश्मनी भारत से है और दूसरी तरफ भारत का बहुत नजदीक मालदीव हिंद महासागर में एक टापू के रूप में है। अगर वहां पे चाइना को कोई मतलब सैन्य अड्डा मिल जाता है या किसी भी प्रकार की कोई जमीन मिल जाता है मालदीव के अंदर, तो वो भारत को टारगेट कर सकता है। इसीलिए 1.3 अरब डॉलर होने के बाद भी बीजिंग और मालदीव के बीच खबर आ रही है कि फिर से चाइना इसको कर्ज दे रहा है, ये कह के कि मतलब मालदीव का आर्थिक स्थिति को हम सुधार रहे हैं, मदद राशि देके हम मदद कर रहे हैं मालदीव का। लेकिन इसके पीछे कोई और खेला चल रहा है। हमको पता है कि पिछले 1-1.5 साल पहले से, जब से मालदीव में मोइजू की सरकार आई है, तब से परंपरागत रिश्तों, जो भारत के साथ परंपरागत रिश्ता हुआ करता था, उसको तोड़ के मालदीव के अंदर मोइजू द्वारा भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला के एक तो जीत हासिल की। उसके बाद उसके जीतने के बाद भारत के साथ जितने भी पारंपरिक रिश्ते थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मालदीव का एक नियम हुआ करता था कि मालदीव में कोई भी नया सरकार चुन के आया करता था तो उसका पहला विजिट भारत के ही यहाँ हुआ करता था। ऐसा परंपरा बनाया हुआ था। मोइजू जब पहली बार जीत के आया तो मोइजू भारत की बजाय चाइना पहले गया, उसके बाद दूसरे तीसरे देश गया। लेकिन अब खबर है कि इस साल के अंत होते होते मोइजू भारत आ सकते हैं। लेकिन भारत के भी सरकार को वो कोई खास खुशी नहीं पहुंचाया है कि भारत आके वो कोई बड़ा काम कर ले। भारत के सरकार को पता है कि मोइजू किस नेचर का आदमी है, इसलिए वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी खबर है कि मालदीव के जो सरकार है उनकी बात पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना से हो रहा है, जिसमें चीनी विदेशी मंत्रालय माओ निंग ने कहा है कि जिस तरह से मालदीव का बढ़ते कर्जा से मालदीव परेशान है, उस पे हम सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं तथा आर्थिक रूप से इसे मदद पहुंचाने की हम प्रयास भी कर रहे हैं, जिससे मालदीव में डेवलपमेंट होगा, जिससे मालदीव आगे आएगा और मालदीव का कर्ज भी खत्म हो जाएगा। ये चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग का कहना है कि जो हमारे बीच समझौते हुए हैं, उस समझौते के बाद हम सक्रिय रूप से मालदीव के बढ़ते हुए कर्ज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के आर्थिक स्थिति पे हम ध्यान बनाए हुए हैं, जिससे मालदीव को हम बाहर निकाल सकते हैं।
दुनिया भर का प्रतिक्रिया है, दुनिया भर का सेम प्रतिक्रिया है कि चाइना तो मदद के नाम पे ही किसी को मदद करता है, लेकिन वो मदद उल्टा उसको ही मिल जाता है। मतलब इस तरह से चाइना दूसरे देश को मदद करता है कि उसका पूरा फायदा उल्टा चाइना को ही मिल जाता है। अब देखना यह है कि मोइजू अपने देश को कर्ज जाल से मुक्त करता है या फिर इस कर्जे के बाद और भी देश को डुबा देता है। ये तो तय करना चाहिए मालदीव के आम जनता को। जो आम जनता इस बार अप्रैल में वहां जब संसदीय चुनाव हुआ, वहां भी मोइजू को बड़ी जीत हासिल हुई। इससे साफ पता चलता है कि वहां का जनता भी है, उसका विचारधारा एक कट्टर भारत की है, भारत विरोधी है, और वहां के जनता को भी इस बात का जरा सा भी ज्ञान नहीं है कि किस तरह से चाइना के जाल में फंस के श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और भी सारे देश बर्बाद हो गए। अब मालदीव बर्बाद ना हो जाए, इससे अच्छा है कि हम भारत से ही दोस्ती करके रहे। लेकिन वहां के जनता या सरकार हो मोइजू की, सबका एक ही विचारधारा है, वो सब के सब चीन परस्त है और चीन परस्त ही व्यवस्था मालदीव में इंप्लीमेंट कर चुके हैं। और उसके आधार पे ही आज मालदीव कर्ज के जाल में फंसते जा रहा है। कल को वो दिवालिया भी हो सकता है और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मालदीव के सरकार और मालदीव का जनता होगा। बाकी इस पे भारत सरकार क्या करेगी वो तो देखने की बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर दे, और इसी तरह के और लेटेस्ट वीडियो को लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।